आपको लगता है कि आपने बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चूज किया है? क्या आपने सिर्फ पिछले 1 या 3 साल के रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट किया था? तो सच ये है कि 90% से भी ज्यादा लोग गलत लार्ज कैप फंड्स चुन लेते हैं और उनको खुद भी पता नहीं होता। और अगर आप सिर्फ कैगर, AUM या ब्रांड नेम देख के इन्वेस्ट करते हो तो शायद आप भी उन 90% इन्वेस्टर्स में से हो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग एग्जैक्टली क्या गलतियां करते हैं व्हाइल चूजिंग देयर लार्ज कैप फंड्स, और मैंने कैसे की डेटा पॉइंट्स को स्क्रीन करके टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स निकाले हैं जो सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले 10 सालों तक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि पीपल चेस पास्ट परफॉर्मेंस ब्लाइंडली। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या फिर एडवाइजर्स आपको सबसे पहले क्या दिखाते हैं? सर, इसका 1 साल का रिटर्न 25% है, बेस्ट फंड है सर, इन्वेस्ट कर लीजिए। बट क्या आपने ये चेक किया एग्जैक्टली उस रिटर्न के पीछे का रीजन क्या था? क्या उस फंड ने कंसिस्टेंटली लास्ट 3, 5 या 10 ईयर्स में रिटर्न्स दिए या फिर सिर्फ वन टाइम फ्लूक था? और क्या आगे भी वो परफॉर्मेंस रिपीट होने वाला है? इफ द आंसर इज नो, देन यू माइट हैव एंडेड अप पिकिंग अप अ रॉन्ग फंड। बट डोंट वरी, मैं आपको टिकर टेप पे जाके एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा कि मैं खुद पर्सनली क्या डेटा फिल्टर्स अप्लाई करता हूँ, नॉट जस्ट ऑन द रिटर्न बट ऑल्सो ऑन इट्स वॉलेटिलिटी, ड्रॉ डाउन, कंसिस्टेंसी एंड वैल्यूएशन। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ हाई रिटर्न वाले फंड्स को देख के उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम है इग्नोरिंग की मेट्रिक्स लाइक शार्प रेशियो, सॉर्टिनो एंड ट्रैकिंग एरर। अब आप शायद सोच रहे हो कि आखिर होता क्या है। डोंट वरी, इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का मतलब होता है कि कौन से फंड ने आपको ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं कम रिस्क लेके। यानी कि शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उस पर्टिकुलर फंड हाउस ने कम रिस्क लेके आपको ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो शार्प रेशियो बिकम्स अ वेरी की इंडिकेटर when you are evaluating कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। This is one of the many indicators जो आपको लगाना चाहिए जब आप एनालिसिस कर रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड्स रखने हैं। दूसरा है सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो को अगर सरल भाषा में समझें तो बेसिकली वो इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि कौन से फंड ने आपको ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं डाउनसाइड रिस्क से बचा के। उसके बाद आता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर फंड ने उसके बेंचमार्क इंडेक्स को कितना क्लोजली फॉलो किया है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि काफी सारे लोग मैक्स ड्रॉडाउन और ATH डिस्टेंस जैसे इंडिकेटर्स को भी इग्नोर करते हैं। अब ये दो मेट्रिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्स ड्रॉडाउन बेसिकली वो इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि वर्स्ट टाइम पे वो फंड कितना गिरा है। मान लीजिए किसी फंड का मैक्स ड्रॉडाउन 40% दिखा रहा है, इसका मतलब वो 40% तक नीचे गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। डोंट वरी, मैं आपको ये सारे इंडिकेटर्स टिकर टेप पे जाके दिखाऊंगा और हम इवैल्यूएट करेंगे टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स। तो आप वीडियो में जरूर बने रहें। तो बेसिकली परसेंटेज अवे फ्रॉम ATH का बताता है कि फंड अभी अपने पीक से कितना नीचे। तो ये काफी अच्छा इंडिकेटर बन जाता है क्योंकि आपको बता रहा है कि अगर आप पीक पे एंटर कर रहे हो तो वो फंड ऑलरेडी काफी ओवरहीटेड है। बेसिकली ये इंडिकेटर से आपको पता चल सकता है कि अगर आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करते हो तो शायद आपके जो रिटर्न्स हैं वो कंप्लीटली फ्लैट हो सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर इन्वेस्टिंग, या फिर लॉस भी हो सकता है बिकॉज फंड एज इट इज काफी ओवरहीटेड है। तो चलिए मैं आपको सीधा tickertape.in पे लेकर चलता हूँ। तो टिकरटेप इज वन ऑफ द टूल्स जो मैं यूज करता हूँ फॉर म्यूचुअल फंड एनालिसिस। इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स हैं, मनी कंट्रोल पे भी आप जाके देख सकते हैं। ऐसे कई सारे फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं। टिकरटेप में एक फीचर होता है स्क्रीनर फीचर, जहाँ पे जाके आप स्क्रीन कर सकते हैं फॉर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो फिलहाल हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो आई विल सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स हियर एंड देन वी विल स्टार्ट स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे आके बेसिकली देयर आर सर्टेन फिल्टर्स जो हमें अप्लाई करने होते हैं ताकि हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको फिल्टर आउट कर सकें। तो लेफ्ट पैनल पे आप जैसे देख सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे लिस्टेड हैं, जैसे कमोडिटी, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड। तो इसमें जो भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पे आके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज कैप फंड्स की, तो यहाँ पे आके मैं लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट कर लूंगा और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें बेस्ट टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स यहाँ से चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने लार्ज कैप फंड सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा जाएंगे ऐड फिल्टर पे। ऐड फिल्टर पे जाके यहाँ पे हमें मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ पे लगाने हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कैगर ऑफ 10 ईयर्स, कैगर ऑफ 5 ईयर्स, 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न और कैगर ऑफ 3 ईयर्स। उसके अलावा आप चाहें तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट रिटर्न्स इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर टू टेल यू कि उस पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है। उससे बेटर CAGR इंडिकेटर है, क्योंकि कैगर से आपको पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर फंड ने कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स आपको कितने बना के दिए हैं। ठीक है, लास्ट 3 साल, 5 साल और 10 सालों में। तो दिस इज अ गुड इनफ इंडिकेटर फॉर अस। ठीक है, आप चाहें तो एब्सोल्यूट रिटर्न भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। उसके अलावा हम जाएंगे रिस्क पे। अब रिस्क पे जाके यहाँ पे आप ट्रैकिंग एरर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रैकिंग एरर्स एज इट सेज हियर, annualized standard deviation of the difference in returns between the index fund
एंड इट्स टारगेट इंडेक्स। तो ये इंडिकेटर बेसिकली आपको एनुअलाइज स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहा है, ठीक है, कि कितना डिविएट हुआ है रिटर्न्स के बेसिस पे वो पर्टिकुलर फंड अपने टारगेट इंडेक्स से। तो सरल भाषा में इसको समझे तो ये एक तरीके का आपको इंडिकेशन दे रहा है कि उस पर्टिकुलर फंड ने अपने इंडेक्स को कितना क्लोजली फॉलो किया है। ट्रैकिंग एरर के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जब आप अपनी म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट कर रहे हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड लॉस बता रहा है, अपने पीक से वो फंड कितना नीचे गिरा है, स्पेशली ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी। ये एक तरीके का वॉलेटिलिटी इंडिकेटर भी है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि उस फंड की कितनी पिटाई होती है, स्पेशली जब मार्केट में बहुत डाउन टर्न्स होते हैं। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन किसी फंड का जितना ज़्यादा होगा वो एक तरीके से आपको बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा उसने नुकसान झेला है अपने पीक से ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी। उसके बाद हम जाएंगे पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में। तो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में बेसिकली आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द लार्ज कैप फंड्स। सो लेट्स सी कि उस पर्टिकुलर फंड की लार्ज कैप होल्डिंग्स परसेंटेज वाइज कितनी है। उसके बाद हम जाएंगे रेशियोज पे, ठीक है। तो रेशियोज में जाके यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी ऑफ 5 ईयर्स। बेसिकली आपको बता रहा है फंड परफॉर्मेंस रिलेटिव टू इट्स कैटेगरी एवरेज ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि उस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट लास्ट 5 ईयर्स में क्या परफॉर्मेंस दिया है। सिमिलरली रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी ओवर 10 ईयर्स को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पीई रेशियो, जो कि होता है प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो। और फाइनल 2 इंडिकेटर्स जो हम लेंगे वो होंगे सॉर्टिनो रेशियो और शार्प रेशियो। तो सॉर्टिनो रेशियो और शार्प रेशियो पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो सॉर्टिनो रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द फंड कैलकुलेटेड एज रिटर्न्स डिवाइडेड बाय डाउनसाइड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स। तो इसको एकदम सिंपल भाषा में समझे तो एक तरीके का आपको इंडिकेटर दे रहा है कि किस फंड ने ज़्यादा स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं डाउनसाइड रिस्क से बचा के। सिमिलरली शार्प रेशियो जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। ये आपको बेसिकली रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस बता रहा है किसी भी पर्टिकुलर फंड का, यानी कि कितना रिस्क लेके उस फंड हाउस ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। शार्प रेशियो जितना हाई होगा इसका मतलब उस फंड ने कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न्स बनाए हैं। चलिए साथ साथ हम रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी 3 ईयर्स का भी ले लेते हैं। तो लास्ट 3, 5 और 10 सालों का हम फंड परफॉर्मेंस देख पाएंगे कि उसने अपने कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म किया है। और परसेंटेज अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई, ये मैं भूल गया था, परसेंटेज अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। जैसे हमने थोड़ी पहले बात की थी कि ऑल टाइम हाई या फिर उसके पीक से वो फंड फिलहाल कितना दूर है इन परसेंटेज बेसिस। तो करंट एनएवी जितना भी है, मान लीजिए 100 इसका करंट एनएवी है और इसका ऑल टाइम हाई था 200, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको परसेंटेज डिफरेंस बता देगा कि 100% का डिफरेंस है। फाइनली ये सारे पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन डन। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास टोटल 33 रिजल्ट्स फिल्टर होकर आ गए हैं, जो कि सारे लार्ज कैप फंड्स हैं। और जो हमने क्राइटेरिया अप्लाई किए थे उसके बेसिस में ही सारे रिजल्ट्स आपके सामने अभी आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम फर्दर फिल्टरिंग करेंगे ऑन AUM। AUM का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि वो पर्टिकुलर फंड हाउस एग्जैक्टली कितने असेट्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, कितने करोड़ों में। तो AUM किसी फंड का जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ज़्यादा लोग उस फंड पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो AUM ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं कि जो भी 10,000 करोड़ से कम वाले फंड्स हैं उसको हम उड़ा दें। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं 10,000 करोड़ वाले हमें फंड्स ही यहाँ पे चाहिए, और बाकी सारे फिल्टर्स एज इट इज हम रखते हैं। एंड देन यू कैन सी इट रिटर्न्स ओनली 10 रिजल्ट्स। तो दिस इज द फिल्टरिंग दैट वी हैव अप्लाइड। हमने AUM पे फिल्टरिंग लगा दी है। उसके अलावा कैगर ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, और 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न्स, ट्रैकिंग एरर, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, परसेंटेज लार्ज कैप होल्डिंग, रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, P ratio, Sortino ratio, Sharpe ratio, returns versus सब category of 3 years and percentage away from its all time high। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 10 फंड्स निकल के आ गए हैं। सबसे पहली सॉर्टिंग यहाँ पे मैं आके कर लूँगा 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। तो 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे आप देखें तो ये टॉप 3 फंड्स हमारे पास निकल के आते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, HDFC लार्ज कैप फंड। अब साथ ही साथ हम उसके बाकी फैक्टर्स भी देख लेते हैं। तो हमने इतने सारे क्राइटेरियाज लगाए, तो सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे देख लेते हैं कि टॉप 3 फंड्स आपस में कैसे कंपेरेबल हैं। ठीक है, AUM की बात की जाए तो निपॉन इंडिया का टोटल AUM है 43,000 करोड़। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है AUM वो सबसे ज़्यादा है उसकी कैटेगरी में, 72,336 करोड़ का है। तो एक तरीके का बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, आपको बता रहा है कि काफ़ी सारे लोग इस फंड पे भरोसा करते हैं। इसको और डीप डाइव एनालिसिस अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे ये टॉप 3 फंड्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे AUM पे, AUM के बेसिस पे भी हमने देख लिया HDFC लार्ज कैप फंड का AUM तीनों में सबसे कम है, 38,900 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अब हम आते हैं कैगर ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स पे। तो कैगर ऑफ 3 ईयर्स पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स आपको बना के दिए अगेन निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने दिए हैं। उसके बाद आता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, 22.25% के रिटर्न्स दिए हैं इसने लास्ट 3 ईयर्स में, कंपाउंडेड रिटर्न्स।
और वहीं HDFC लार्ज कैप फंड ने 20.62% के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आप उस फंड हाउस को फीस कितनी दे रहे हो उस फंड को मैनेज करने की, एक तरीके से फीस है जो आप पे करते हो उनको। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो को भी आपको मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि स्पेशली इंडेक्स फंड से अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड को, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट स्पेंडिंग टू मच ऑन द एक्सपेंस फी एज वेल, अनलेस एंड अनटिल वो एक्टिव फंड ने उस इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है बाय अ सब्सटैंशियल मार्जिन। ठीक है, ओनली देन इट मेक्स सेंस कि आप हायर एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो उस फंड के लिए। पता चल रहा है कि जो इंडेक्स फंड है वो आपको 12% का रिटर्न बना के दे रहा है, ये शायद आपको 1-1.5% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो उससे 8 गुना ज़्यादा है। इंडेक्स फंड तो आपको एज चीप एज 0.1% पे भी मिल जाते हैं, वहीं आप यहाँ पे देखिए कुछ फंड्स का एक्सपेंस रेशियो तो 1 के भी ऊपर है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेहतर होता है। तो आप देखें तीनों में अगर हम कंपेरिजन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.67, 0.85 और 1.01। तो HDFC लार्ज कैप फंड तो मैं यहाँ से सीधा उड़ा दूंगा, क्योंकि HDFC लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी मुझे हाई लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, उसने आपको रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 23% के रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 20.62% के रिटर्न्स दिए हैं। AUM भी इसका ठीक ठाक है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कंपैरेटिवली उसके जो बाकी पीयर्स हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। इनफैक्ट उसकी पूरी कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो HDFC लार्ज कैप फंड का ही है, बट जो रिटर्न्स उसने बना के दिए कंपेयर टू इट्स पीयर्स वो उतने जस्टिफाइड मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कैगर ऑफ 10 ईयर्स पे। 10 ईयर्स की कैगर पे अगेन 15.27, तो मोर और लेस निपॉन इंडिया लार्ज कैप एंड ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड जो है ये हेड टू हेड चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो नीचे फंड्स हैं दोस्तों आप देख सकते हैं उनका AUM भी बहुत कम है, उनका एक्सपेंस रेशियो भी रिलेटिवली हाई है, कैगर भी उनका कम है, 3 ईयर एवरेज रिटर्न भी कम है, तो उनको मैं कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहा हूँ। हम बात करें सिर्फ टॉप 3 फंड्स की अभी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 5 ईयर कैगर के बेसिस पे कंपेयर करें तो अगेन निपॉन इंडिया स्कोर्स द हाईएस्ट, 26.80 का कैगर है, 23.78 का ICICI प्रूडेंशियल का यहाँ पे कैगर इसने दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, और HDFC लार्ज कैप फंड ने 23.07 है। तो क्लियरली अब मेरे लिए जो टॉप 2 विनर्स बनते हैं ना वो निपॉन इंडिया और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड्स ही बनते हैं, क्योंकि ये 2 फंड्स जो हैं ये मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स लग रहे हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, 3 ईयर एवरेज रिटर्न हमने ऑलरेडी बात करी है, 23% का सबसे हाईएस्ट निपॉन इंडिया ने दिया है, और फिर उसके बाद दिया है सेकंड बेस्ट रिटर्न्स 20.19% का ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने। एब्सोल्यूट रिटर्न्स के बेसिस से बात करें कि यानी कि एग्जैक्टली उस फंड ने आपने इतना इन्वेस्ट किया था और आज उसके रिटर्न्स कितने हैं। ठीक है, इट्स टाइम एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं है ये, वो आपको बताता है कैगर। ठीक है, कंपाउंडेड रिटर्न्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि एनुअली कंपाउंडेड रिटर्न्स आपको कितने मिले। एब्सोल्यूट रिटर्न्स होता है एग्जैक्टली आपको कितने रिटर्न्स मिले आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इज नॉट द बेस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स टू बेसिकली एवेल्युएट, लेकिन ठीक है हमने यहाँ पे कंसिडरेशन में ले लिया है इसको। तो 5.93 का बेस्ट एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल ने दिया है, और उसके बाद आता है निपॉन इंडिया का 4.84, और फिर 2.56 जो है वो दिया है HDFC लार्ज कैप फंड ने। उसके बाद हम ट्रैकिंग एरर पे आते हैं तो आप देख सकते हैं तीनों का ट्रैकिंग एरर थोड़ा हाई दिख सकता है, 2.27, 2.27 और HDFC का 2.03 है। तो बेसिकली ट्रैकिंग एरर 2.2 के रेंज में जो दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि जो फंड के जो रिटर्न्स हैं वो कितने डिविएट हुए अपने बेंचमार्क से। यूजुअली निफ्टी 100 या निफ्टी 50 फॉर लार्ज कैप फंड्स, अभी लार्ज कैप फंड्स की बात हो रही तो निफ्टी 50 के जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे अगर हम इसको देखें तो उसने कितना डिविएट हुआ है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन इसने जो दिया है वो दिया है करीब 2.27% का एनुअली। अगर कोई भी फंड अगर एक्टिवली मैनेज्ड है तो थोड़ा बहुत डिविएशन वहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो फंड मैनेजर को यहाँ पे एक्टिव बेट्स ले रहा है ना, आउट परफॉर्म करना है उसको इंडेक्स को, तो उसके लिए वो एक्टिव बेट्स लेता है, तो थोड़ा डिविएशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता ही है। सो 2.27% का जो ट्रैकिंग एरर है वो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा स्लाइटली हाई मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, बट इट्स वेरी टिपिकल फॉर अ लार्ज कैप फंड, तो नथिंग अलार्मिंग एज सच। ये बेसिकली आपको बताता है कि फंड एग्जैक्टली मिरर नहीं कर रहा है अपने इंडेक्स को। ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि लार्ज कैप फंड है, एक्टिवली मैनेज है, मतलब एक फंड मैनेजर यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा है, उसका सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे मैं इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकूँ। तो बेसिकली एक्टिव फंड्स के लिए 1.3 to 3% तक का ट्रैकिंग एरर इज़ वेरी टिपिकल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पे। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन तो ऑलमोस्ट सभी की अच्छी खासी पिटाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो HDFC लार्ज कैप फंड की तो सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा गिरा है अपने पीक से पे कंपेयर टू 40.81 का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इसने लिया है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा पिटाई इसकी हुई है। बट बाकी दो फंड्स की भी कुछ खास नहीं है, तो दे आर मोर और लेस इन द सेम रेंज, 39.96, 37.3। तो ICICI प्रूडेंशियल जो है
है उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन रिलेटिवली तीनों फंड्स के मुकाबले सबसे कम है। परसेंटेज लार्ज कैप होल्डिंग्स का मतलब है कि कितनी लार्ज कैप होल्डिंग्स है उस पर्टिकुलर फंड में। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप एक्सपेक्ट यही करोगे कि लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप होल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा होगी परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो 82.94 की टोटल लार्ज कैप होल्डिंग्स है निपॉन में, 81.39% की टोटल लार्ज कैप होल्डिंग्स है ICICI प्रूडेंशियल में, और HDFC लार्ज कैप फंड में 90.3 की है। उसके बाद रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी ओवर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स पे एक नज़र घुमा के देखते हैं। तो ये बेसिकली उस फंड की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है अगेंस्ट द एवरेज रिटर्न्स जो उसकी सब कैटेगरी में दूसरे फंड्स ने बना के दिए हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट ये बेंचमार्किंग हो रही है यहाँ पे। तो निपॉन की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने दिया है 1.57 का, लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी के हिसाब से 1.88 है, और लास्ट 3 ईयर्स में 1.52 है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसने 1.57% हायर एनुअल रिटर्न्स बना के दिए हैं देन द एवरेज लार्ज कैप फंड ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली 1.39% ICICI प्रूडेंशियल का मतलब ये है कि उसने अपनी सब कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है बाय 1.39% पर ईयर, और HDFC में जो 1.35% का दिखा रहा है रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी सब कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है बाय 1.35% पर ईयर। तो जितना ज़्यादा ये होगा मेट्रिक उतना ही बेटर माना जाएगा कि उसने उतना ज़्यादा आउट परफॉर्म किया अपने पीयर्स को, ठीक है, उसी कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन निपॉन और ICICI के बीच में काफ़ी अच्छी टक्कर है। तो 1.57 और 1.39 यहाँ पे थोड़ा निपॉन स्कोर्स बेटर हियर, और रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी 10 ईयर्स की बात की जाए तो अगेन दे आर मोर और लेस द सेम, 1.88 1.87, और लास्ट 3 ईयर्स में देखा जाए तो अगेन निपॉन इंडिया स्कोर्स बेटर। तो सो फार फॉर मी निपॉन इंडिया हैज़ बीन द इमर्जिंग विनर। उसके बाद आते हैं हम PE रेशियो में। PE का मतलब होता है प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो। अब व्हाट इज़ PE रेशियो इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स में PE रेशियो तो हमने सुना ही है, बट PE रेशियो जो होता है म्यूचुअल फंड के केस में ये एक वेटेड एवरेज PE रेशियो होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, राइट, उसमें एक स्टॉक नहीं है, उसमें मल्टीपल स्टॉक्स हैं। जो भी वेटेड एवरेज PE रेशियो होता है ऑफ द स्टॉक्स इन दैट फंड्स पोर्टफोलियो, वो इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो PE जितना हाई होगा इसका मतलब फंड ने बहुत हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जो कि फास्ट ग्रोइंग या ओवर वैल्यूड कंपनीज वगैरह हो सकती हैं। और PE अगर लोअर है इसका मतलब फंड इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स वैल्यू या फिर लो वैल्यूएशन स्टॉक्स, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निपॉन इंडिया का जो PE है वो है 41.27 का। इसका मतलब मैं इंटरप्रिटेशन उसका ये ले सकता हूँ कि ये एग्रेसिव या ग्रोथ या फिर एक्सपेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप का 33.59 बेसिकली इंडिकेटर दे रहा है कि ये थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रख रहा है, मतलब इट्स मिक्स ऑफ वैल्यू एंड ग्रोथ बोथ, ठीक है। वहीं HDFC लार्ज कैप का 28.44 आपको बता रहा है कि थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव कंपेयर टू द 2 अदर्स, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा वैल्यू टिल्टेड है। तो निपॉन इंडिया का PE कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है 41.27 का यहाँ पे। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये हाई ग्रोथ में ज़्यादा एक्सपोज है, तो पॉसिबली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में भी शायद इन्वेस्टेड हो सकता है। तो बुल रन अगर चल रहा है तो इस तरीके के फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर करेक्शंस हो रहे हैं तो दिस कैन फॉल इवन हार्डर। तो एक तरीके से ये इंटरप्रिटेशन आप इसका ले सकते हो। वहीं जो ICICI प्रूडेंशियल का 33.59 का PE दिखा रहा है, जैसे मैंने बताया कि एक बैलेंस्ड एक्सपोजर आपको दे रहा है बिटवीन ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स। और HDFC का जो PE है इसका मतलब थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यहाँ पे ले रहा है, ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो हैविंग अ हाई PE इज नॉट ऑलवेज बैड, लेकिन साथ ही साथ उसका रिस्क भी बढ़ जाता है, स्पेशली व्हेन मार्केट करेक्ट्स। सिर्फ PE के बेसिस पे जज करना किसी भी फंड को डजंट मेक सेंस। इसलिए हम एडिशनल पैरामीटर्स लगा के, एडिशनल फिल्टर्स लगा के हम साथ में एक ओवरऑल कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि सारे मेट्रिक्स के बेसिस में आखिर कौन से फंड जो स्टैंड आउट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सॉर्टिनो रेशियो। तो देखिए सॉर्टिनो रेशियो जो होता है ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो मेजर करता है। तो एक तरीके का इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है कि इसने एग्जैक्टली कितने रिटर्न्स बना के आपको दिए हैं फॉर ईच यूनिट ऑफ डाउनसाइड रिस्क। तो सॉर्टिनो रेशियो जितना हाई होगा उतना ही बेटर माना जाता है, क्योंकि उसने उतने ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं पर यूनिट ऑफ डाउनसाइड रिस्क। और अगर ये नेगेटिव है तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि फंड हैज़ मोर डाउनसाइड वॉलेटिलिटी दैन रिटर्न्स। निपॉन इंडिया लार्ज कैप का सॉर्टिनो रेशियो है 0.01 का। इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि काफ़ी वीक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इसने दिए हैं, ठीक है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप का 0.02 है, स्लाइटली बेटर है बट स्टिल इट्स वीक, ओके। HDFC लार्ज कैप का -0.01 है, तो ये तो नेगेटिव है, मतलब पुअर डाउनसाइड रिस्क मैनेजमेंट इस फंड ने किया है। एक्सेस शार्प रेशियो, तो शार्प रेशियो से हमने बताया कि कितना रिस्क लेके उस फंड ने आपको रिटर्न्स बना के दिए हैं, तो जितना हाई होगा उतना बेटर माना जाएगा। तो तीनों के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल का शार्प रेशियो इज द बेस्ट 0.21 का है, वहीं HDFC लार्ज कैप का -0.05 है, निपॉन इंडिया का 0.12 है। तो शार्प रेशियो के बेसिस में अगेन ICICI प्रूडेंशियल स्टैंड्स आउट।
और आई थिंक परसेंटेज अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, तो ये आपको एक तरीके का इंडिकेटर बता रहा है कि कितना दूर है अभी वो फंड अपने ऑल टाइम हाई परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो परसेंटेज अवे यहाँ पे मतलब बता रहा है कि 0.6% अवे है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। कौन सा? निपॉन इंडिया। वहीं पे ICICI प्रूडेंशियल जो है वो 1.57% अवे है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वहीं HDFC लार्ज कैप फंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा अवे है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, 4.88% कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो दीज आर द टिपिकल पैरामीटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे किसी फंड को एनालाइज करना है या फिर उसकी कैटेगरी में देखना है कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं इन अ पर्टिकुलर गिवन कैटेगरी। तो एज पर दिस एनालिसिस जो टॉप 2 लार्ज कैप फंड पिक्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं निपॉन इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, और थर्ड है वो HDFC लार्ज कैप फंड है। लेकिन HDFC लार्ज कैप फंड के थोड़े डाउन साइड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, तो पर्सनली आई विल स्टे अवे फ्रॉम दैट वन। और अगर बात रही निपॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड्स की, तो मोर और लेस दोनों फंड्स बेटर हैं। आप देख ही सकते हैं सारे क्राइटेरियाज में दे आर स्कोरिंग मोर और लेस द सेम। थोड़ा निपॉन इंडिया का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहा है, लेकिन अगर प्योरली AUM के बेसिस में अगर आप देखें तो ICICI प्रूडेंशियल का AUM सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 72 करोड़ का है। वहीं निपॉन इंडिया थोड़ा कम है इसके मुकाबले, 43 करोड़ का, बट स्टिल रिलेटिवली वेरी हेल्दी। सो पर्सनली आई वुडंट माइंड इन्वेस्टिंग इन आइदर ऑफ द टू फंड्स। कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। तो फाइनली यहाँ पे आके सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि कौन से फंड्स हैं जो हम यहाँ से आके शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके मैंने अपने टॉप 2 सिलेक्शंस बना लिए, निपॉन इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में मैं इंटरेस्टेड हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, बट क्या इतना ही रिसर्च काफ़ी होगा? आई वुड से नो। आपको थोड़ा और डीप डाइव जाना चाहिए before you put your hard earned money into any mutual fund. For that we will go to money control now. तो आप मनी कंट्रोल पे जाते हो, मनी कंट्रोल पे आके आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्टॉक का डीप डाइव एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, बट जस्ट डोंट कंप्लीटली रिलाई ऑन मनी कंट्रोल अलोन। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप अपने पैरामीटर्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करें फंड, फिर अगर आप और उनका डीप डाइव एनालिसिस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। देयर आर मल्टीपल मोर सच प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आपके जहाँ पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड है ये। तो इसका करेंट NAV चल रहा है 122.64 का एज ऑन 9 जुलाई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्रिसिल रेटिंग इसकी 5 स्टार है विच इज़ फैंटास्टिक। तो क्रिसिल रेटिंग बेसिकली एक तरीके का आपको इंडिकेटर देता है कि उस फंड ने हिस्टोरिकली अपने पीयर्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। तो 5 स्टार रेटिंग इस मतलब इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे बता रहा है वेरी गुड परफॉर्मेंस अमंग पीयर्स। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इसका हाई है डेफिनेटली। अभी हम देखेंगे कि इसने अपने कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट जो रिटर्न्स बनाए हैं वो क्या इसके एक्सपेंस रेशियो को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, रिस्कोमीटर में डेफिनेटली म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप फंड है, हाई रिस्क में ही आएगा। यहाँ पे इसका स्नैपशॉट देख सकते हैं। लार्ज कैप फंड, द फंड हैज़ 91.08% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज आउट ऑफ विच 75.1% इज इन लार्ज कैप स्टॉक्स, 3.7% मिड कैप स्टॉक्स में और 0.1% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। माइनर एक्सपोजर जो है वो डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी है। ठीक है, क्रिसिल रेटिंग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद हम नीचे अगर यहाँ पे आके देखें तो ये स्कीम ने टोटल रिटर्न्स बना के आपको दिए हैं 23.76% के, वर्सेस जो इसका बेंचमार्क है। बेंचमार्क कौन सा है इसका? ये किसके अगेंस्ट बेंचमार्किंग कर रहा है? ये कर रहा है निफ्टी 100 ट्राई के अगेंस्ट। तो अगर इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट देखें तो इसने बेटर परफॉर्म डेफिनेटली करके दिया है। 23.76% के इसने रिटर्न्स दिए, वर्सेस निफ्टी 100 ने आपको 20.25% के रिटर्न्स बना के दिए। तो जो हायर एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा जस्टिफाइड अभी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, वहीं कैटेगरी एवरेज आप देखें तो कैटेगरी एवरेज का मतलब होता है उसने अपनी कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस दिया है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो कैटेगरी एवरेज इसका 20.9% है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले भी इसने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है 23.76% का लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स में अगर देखें तो लास्ट 2 ईयर्स में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। निफ्टी 100 बेंचमार्क ने 17.68% के रिटर्न्स दिए थे, वहीं इस स्कीम ने 22.4% के, और इसकी कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट भी इसने अच्छा स्कोर किया है 19.2%। तो दैट्स अगेन गिविंग मी मोर कॉन्फिडेंस नाउ। और अगर लास्ट 1 ईयर में ही देखें तो आप देख सकते हैं 5.92% का इसने परफॉर्मेंस दिया है। अगेन इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है विद अ हेल्दी मार्जिन 3.36%। बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं बोलूँगा बट ठीक है, इट्स रिलेटिवली बेटर। वहीं कैटेगरी एवरेज जो है इसका 4% के आसपास रहा है। उसके बाद अगर मैं इसका ऑल टाइम परफॉर्मेंस देखूं तो ऑल टाइम परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। ठीक है, तो ये स्कीम ने टोटल आपको रिटर्न्स बना के दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसके 12 साल की हिस्ट्री में जब से ये स्कीम एग्जिस्टेंस में आया है, 2014 से अगर हम पकड़ लें यहाँ से अक्टूबर 2013 से, तो इसने ओवरऑल रिटर्न्स जो अभी तक बना के दिए हैं जब से ये फंड एग्जिस्टेंस में आया है टोटल 16.96% के इसने रिटर्न्स बना के दिए। तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को तो बीट किया है।
ठीक है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज जो है इसका रहा है 14.63%, मतलब अपनी कैटेगरी में तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, नो डाउट। लेकिन अगर निफ्टी 100 बेंचमार्क के अगेंस्ट इसका टिल डेट परफॉर्मेंस देखें, यानी कि इंसेप्शन से लेकर आज तक जो इसने परफॉर्मेंस दिया है वो मोर और लेस सेम ही रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा कम रहा है कंपेयर टू निफ्टी 100 बेंचमार्क। यहाँ पे आके आप रिटर्न्स कंपैरिजन टेबल भी देख सकते हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते 1 जनवरी 2013 में इस फंड में, ठीक है, तो आज इसकी वैल्यू होती 66,113, मतलब इसने एब्सोल्यूट रिटर्न्स के टर्म्स में 561.13% के रिटर्न्स बना के दिए हैं सिंस इट्स इंसेप्शन, और एनुअलाइज रिटर्न्स इसके रहे हैं 16.28% के, और कैटेगरी एवरेज जो रहा है 14.63% का। उसके बाद आप यहाँ पे देखें 10 साल का परफॉर्मेंस इसका देखें, तो अगर आपने 10,000 रुपये इसमें लगाए होते 2015 में, आज से 10 साल पहले, तो वो बन जाते आज 41,237, मतलब अराउंड 3.12x, तो 312% के आसपास के इसने एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स अगर देखें एनुअलाइज कैगर 15.21 का, अगेन इसने कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट बेटर परफॉर्मेंस दिया है। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई विल बी कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, क्योंकि इसका एक तो हिस्ट्री अच्छी रही है, लास्ट 12-13 साल का डेटा है हमारे पास देखने के लिए। इसने कैटेगरी एवरेज को कंसिस्टेंटली बीट किया है। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ आई यूजुअली लुक इनटू द फंड्स बिफोर आई पुट माई कैपिटल इनटू इट। सिमिलरली लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो अगर आपने 10,000 लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 29,000 होती इन 5 सालों में, तो 190% के इसने आपको रिटर्न्स बनाए, अच्छे खासे रिटर्न्स बनाए 23.76% के। लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो एक्जैक्टली आज से 1 साल पहले अगर आपने 10,000 लगाए होते इस फंड में, तो आज उसकी वैल्यू होती 10,592 के आसपास, मतलब 5.92% के टोटल रिटर्न्स दिए हैं सोफा, और कैटेगरी एवरेज जो इसका रहा है 4.05%। इसके पोर्टफोलियो पे भी एक नज़र घुमा के देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो टोटल पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो इस प्रकार से है। इक्विटी में टोटल 91% का एक्सपोजर है, डेट में 0.72% का है, और अदर्स में 8.2% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स, मतलब 66 स्टॉक्स जो है इस फंड ने बाय किए हैं। उसमें से लार्ज कैप परसेंट होल्डिंग जो है इसकी रही है 75.1%, मिड कैप इन्वेस्टमेंट में 3.7% है, स्मॉल कैप में 0.1% है, अदर्स में 12.22%। अब कौन कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है, रिफाइनरीज मार्केटिंग में है, सिविल कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, तो इट्स अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स जो यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो इफ यू वांट यू कैन कम हियर एंड डू अ डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस एज वेल। तो यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से होल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर फंड, है ना। तो HDFC, ICICI, रिलायंस, L&T, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस और सन फार्मास्यूटिकल। तो ये टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड की। आई होप आपको मेरा रिसर्च प्रोसेस पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज कैप की तरह मैं मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज पे भी सिमिलर वीडियोस आप तक लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक वो वीडियोज़ लेके आने की। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड आउट।